Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो जैसा कि अभी तक हमने इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो हमने उसमें डिस्कस किया है कि जो हम एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं उसके सोल्यूशन के लिए वी हैव टू मेथड्स। पहला है ग्राफिकल मेथड जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा मेथड हमारा रहता है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हम एक बार लीनियर प्रोग्रामिंग एक जनरल प्रॉब्लम हम यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी किस तरह की होती है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास रहता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पर हमने लिखा है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है, दो केसेस होते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है या मिनिमाइजेशन। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है सब्जेक्ट टू डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको हम इन इक्वालिटीज या इक्वालिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और एक हमारा रहता है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जितने वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर रहता है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में सिंपल क्या होता है, हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस पर x1 वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरी y एक्सिस पर हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो भी पूरा मेथड है वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन केस हमारे पास दो की बजाय दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हमारा जो ग्राफिकल मेथड है वो हमें हेल्प नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता प्लस से 30x3। ठीक है, और ये जो नीचे हमने इक्वेशंस लिखी हैं कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर भी सपोज प्लस 3x3 और यहाँ पर प्लस 4x3 इस तरह से कुछ होता। ठीक है, और यहाँ पर x1 x2 x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं। अब ग्राफ तो हमारा क्योंकि 2D रहता है, टू डायमेंशनल, तो हम वहां पर दो ही वेरिएबल्स को प्लॉट कर सकते हैं, तीसरे वेरिएबल के लिए हमारे पास स्पेस। तो उस केस में जो हमारा ग्राफिकल मेथड है इट फेल्स। ठीक है, तो फिर हम शिफ्ट करते हैं हमारे सिंप्लेक्स मेथड की तरफ। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड हम कब यूज करते हैं, हम दो वेरिएबल्स के लिए भी सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्राफिकल मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ग्राफिकल मेथड इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स। और अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो देन वी मूव टूवर्ड्स सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, टू और मोर वेरिएबल्स, राइट। अब सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए हमारे पास एक सेट प्रोसीजर है। पहले हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया और हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने जो कुछ एक दो कंडीशंस हैं सिंप्लेक्स मेथड के लिए, पहले हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ये जो जनरल प्रॉब्लम है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रॉब्लम चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर वो वैसे फॉर्म में नहीं है जैसे सिंप्लेक्स मेथड के लिए चाहिए तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पहले वो कंडीशंस देखेंगे, क्या कंडीशंस है सिंप्लेक्स मेथड के लिए, और फिर हम एक दो एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम उस जनरल फॉर्म को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि यहाँ पर जो आपका बेस बनेगा वो ही आपको आगे की वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस और कैसे कन्वर्ट करना है हमारी प्रॉब्लम को जनरल से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये चीज आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, चलिए तो चलिए सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले हमें देखना है कि ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले दो कंडीशंस कौन सी हैं, पहली है फर्स्ट कंडीशन इज राइट हैंड साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स, उसको हम बी आई से डिनोट करते हैं, इट शुड बी
नॉन नेगेटिव। ठीक है, जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हमें गिवन होते हैं, जितनी इक्वेशंस गिवन होती है, उसमें जो राइट हैंड साइड है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो नॉन नेगेटिव नहीं है, मतलब अगर वो नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में पहले हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और वो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय -1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई एक कॉन्स्टेंट है 8x1 माइनस 3x2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू -6। ठीक है, सपोज ये एक कॉन्स्टेंट है, तो हमें क्या देखना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कहा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -1। ठीक है, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8x1 माइनस 3x2, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -6। ठीक है, तो -1 की जगह सिंपल माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, साथ में साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 3 इज ग्रेटर दैन 2। हम ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 इज ग्रेटर दैन 2। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो क्या बन जाता है, -3 और -2। अब -3 तो छोटा है ना -2 से, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो हमारा ये जो ये साइन बीच में गिवन है इनइक्वालिटी का, ये रिवर्स हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। तो ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे अब इसको फर्दर अगर हम और सिंप्लीफाई करें, क्या बन जाएगी इक्वेशन, -8x1 देन माइनस इंटू माइनस प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो हमारी ये अब ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है कि हमारे जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसको पहले पॉजिटिव बनाना है। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। चलो देखते हैं अब दूसरी कंडीशन क्या है। Okay, so our second condition is each of the decision variables of the problem should be non-negative। ठीक है, जितने decision variables हैं, मतलब जो हम x1 x2 x3 लिखते हैं ना, वो सब नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो उसके लिए हमें कहाँ पर देखना है, जो लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट होता है ना हमारा, सारे कॉन्स्टेंट्स लिखने के बाद वो हमने देखना है, दे शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है वो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर जीरो। तो जैसे हम लिखते हैं ना x1 x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो सभी जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, यहाँ है x1 x2 x3, तो ये तीनों ही ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कोई एक या दो वेरिएबल मेंशन कर देते हैं कि इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन या फिर इट इज फ्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। ठीक है, तो हमें उस चीज को थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। तो हमारा जो फॉर्मेट रहता है उसमें क्या होना चाहिए, तीनों डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो अगर कोई वेरिएबल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, मतलब उस पर साइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या फिर वो फ्री है इन अदर वर्ड्स, तो उसको हमें पहले क्या करना है, उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम उसको ये करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है दिस सिचुएशन इज हैंडल्ड बाय ट्रीटिंग सच वेरिएबल एज डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने उस वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है एज डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वेरिएबल है अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, x3। तो हम क्या करेंगे, x3 को एक्सप्रेस करेंगे एज डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वो कैसे करना है, हम लेट करेंगे x3 इज इक्वल टू x4 माइनस x5। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं x4 x5, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू x3। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड में जब हमें सोल्यूशन मिलेगा, तो जहां जहां पर ये x4 माइनस x5 की फॉर्म में आंसर आया होगा, उसको हम वापस x3 पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन जो हमारा पूरा प्रोसीजर है सिंप्लेक्स मेथड का, हमने उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमने उन कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 x2 वाली टर्म्स तो वैसी ही रहनी है। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर देना है, जो 2x3 लिखा हुआ है ना, x3 की जगह हमने लिख देना है x4
माइनस x5। तो इसका मतलब ये बन जाएगा -2 इंटू x4 माइनस x5। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा -2x4 और माइनस माइनस प्लस 2x5। ठीक है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट टू हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये बन जाएगा पहला वाला 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 की जगह लिखना है ना x4 माइनस x5, है ना। तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे ये बन जाएगा 3x4 माइनस 3x5। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 80। अब देखो पहले ही हमने ये देख लेना राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव है, अगर नहीं होते फिर हमने पहले इसको नेगेटिव बनाना था। ठीक है, चलिए दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा 5x1 प्लस 2x2 माइनस अब 2x3 की जगह हम लिख लेते हैं x4 माइनस x5। तो ये बन जाएगा -2x4 एंड माइनस माइनस प्लस 2x5 लेस देन और इक्वल टू 30। और थर्ड कांस्टेंट बन जाएगा हमारा x2 और x3 की जगह लिखना है हमने x4 माइनस x5। तो ये बन जाएगा प्लस 6x4 माइनस 6x5 लेस देन और इक्वल टू 42। ठीक है, अब ये हमारा बन जाएगा x1 x2। अब इन इस पूरे क्वेश्चन में x3 है ही नहीं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x1 x2 x4 x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा बनेगा लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले देखना है कि ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमने क्या बोली कि राइट हैंड साइड वाले जो कांस्टेंट की जितनी वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा हमने बोला कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो हम उस वेरिएबल को, अगर यहाँ दो वेरिएबल्स होते तो दो वेरिएबल्स को हमने अलग अलग से एक्सप्रेस करना था। ठीक है, तो जैसे x2 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड होता और x3 भी अनरिस्ट्रिक्टेड होता, तो सपोज हम x2 को ले लेते x4 माइनस x5 का डिफरेंस, और x3 को हम ले लेते x6 और x7 का डिफरेंस। ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं लेने हैं, डिफरेंट लेने हैं, राइट। तो जितने वेरिएबल्स हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे उतने वेरिएबल्स को हमने एक्सप्रेस करना है एज डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दीज आर द टू कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे सो दैट उस पर हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम को कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटीज हैं उनको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन इक्वालिटीज टू इक्वालिटीज। अब इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर एग्जांपल हम पहली वाली अगर ये कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं तो हम बोल रहे हैं 2x1 प्लस 3x2, हमने इसको करना है इक्वल टू 60। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में अलग चीज होती थी, क्योंकि वहां पर हम इनइक्वालिटी को जब हम फिजिबल रीजन ढूंढते थे तो वहां पर एडजस्ट कर देते थे कि लेस देन वाला रीजन लेना है या ग्रेटर देन वाला। अब यहाँ पर वो चीज नहीं है, हमें इक्वेशंस में ही सब एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, तो यहाँ वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है या उससे कम है। ठीक है, तो अगर तो वो 60 के बराबर है, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, जो हम एक वेरिएबल और ऐड करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस s1। ठीक है, हम पहली इक्वेशन है तो हम s1 लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन होगी तो s2 लिखेंगे। मतलब हर एक कॉन्स्टेंट में हम देखेंगे हमें एक वेरिएबल ऐड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ x की फॉर्म में नहीं लिखा है, s की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनसे। ठीक है, उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने अलग वेरिएबल लिया है। अब इस s1 का क्या मतलब है, देखिए अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड 60 के बराबर है, मतलब 2x1 प्लस 3x2 अगर 60 के बराबर है तो s1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये 60 से कम है, 2x1 प्लस 3x2 सपोज इन दोनों को ऐड करके हमारा 50 आता है। ठीक है, अगर ये 50 आता है इसका मतलब 50 में 10 और ऐड करेंगे तो वो 60 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो मतलब s1 की वैल्यू 10 हो सकती है।
ठीक है। अगर अकॉर्डिंगली मतलब 2x1 प्लस 3x1 जितना होगा तो अकॉर्डिंगली S1 की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो S1 है वो क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर S1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 50 है तो 60 और 50 का डिफरेंस 10, तो S1 हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये डिफरेंस है मतलब ये एक कमी है तो हम इसको स्लैक बोलते हैं। ठीक है, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, SLACK। तो ये जो हमारा S1 है ये हमारा स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब दूसरी इक्वेशन देखनी है। तो दूसरी इक्वेशन में क्या है, 4x1 प्लस 3x2, हमने इसको भी इक्वल टू में कन्वर्ट करना है 96। अब यहाँ पर भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड या 96 से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, अगर कम है तो उसको बराबर करने के लिए हमें कुछ ऐड करना है, तो हम ऐड कर देते हैं दूसरा वेरिएबल S2, ये भी हमारा स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में क्या होगा, जो S1 की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी बिटवीन 0 एंड 60, है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू S इज लेस देन और इक्वल टू 60। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में S2 की वैल्यू वेरी कर सकती है बिटवीन 0 एंड 96। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स, हमने इन इक्वालिटीज को कन्वर्ट कर दिया इक्वालिटीज में। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजों में चेंज आता है। किस में चेंज आएगा, एक तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है नॉन नेगेटिविटी वेरिएबल, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, तो उसमें x1 x2 सिर्फ लिखा था ना, लेकिन हमारे पास अब एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं तो हमें वो भी मेंशन करने हैं। उसी तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमारे जितने वेरिएबल्स हैं वो सब वहां पर शो होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल बी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2 प्लस S1 प्लस S2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि इसके कुछ कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 40x1 है, 35x2 है, x1 का कोफिशिएंट है, x2 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ S1 का कोफिशिएंट हमने लिखना है 0। ठीक है, अब आप सोचेंगे 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा। एग्जैक्टली जीरो ही होगा, और जीरो ही होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो ऐड कर रहे हैं ये सिर्फ एक सॉल्यूशन, जो एक प्रोसीजर है उसके जो फॉर्मेट को हमें थोड़ा सा वैसे रखना है कि हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हैं, तो लेकिन ये हमारे ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस में कोई फर्क ना पड़े हम इसको कोफिशिएंट 0 असाइन करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ताकि हमारे कैलकुलेशन हो पाए, वो मेथड हम फॉलो कर पाए, उसके लिए हम ये वेरिएबल्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू हमारे कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 60। दूसरा बन जाएगा 4x1 प्लस 3x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 96। और तीसरा हमारा नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे x1 x2 S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे हमारे वेरिएबल्स दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हम एक चीज और भी कर सकते हैं, जब हम बाद में जो टेबल्स बनाएंगे उसमें हमने क्या करना है, टेबल्स बनाते टाइम पे हम जैसे पहली इक्वेशन है तो उसमें भी हमने सारे वेरिएबल दिखाने हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी हमने सारे वेरिएबल दिखाने हैं। तो उसके लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, जैसे पहली वाली इक्वेशन में हमने S1 लिखा है ना, पहली इक्वेशन में 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इक्वल टू 60, तो यहाँ पर हम S2 को कैसे शो कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस S2 इक्वल टू 60 और 0 इंटू S2 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। उसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन में S1 शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम S2 के बाद नहीं S1 लिखेंगे, हम पहले ही S1 लिख देंगे ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही हमारी सारी चीजें हों। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 0 इंटू S1, क्योंकि इस इक्वेशन में S1 नहीं आना चाहिए, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो 0 ही होगा, और S2 इज इक्वल टू 96। अब ये जो है ये हमारा पूरा बन गया
स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिंप्लेक्स मेथड अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टैंडर्डाइज आवर प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, राइट। ओके, सो दिस इज अ मिनिमाइजेशन केस। यहाँ पर देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2, ये दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू के साइंस है और फिर है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। वहां पर क्या था, पहले केस में लेस दैन इक्वल टू के साइंस थे, यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू के साइंस हैं, ठीक है। तो जब ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें वेरिएबल एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, लेकिन किस तरीके से करना है देखिए। फर्स्ट स्टेप अगेन वही कि हमें इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम पहली इक्वेशन लेते हैं 20x1 प्लस 50x2, हम लिखते हैं इक्वल टू 4800, ठीक है। अब साइन क्या है हमारा यहाँ पर, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो 4800 के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर सपोज हम बोलते हैं ये ज्यादा है, 20x1 प्लस 40x2 सपोज 4900 है, ठीक है। तो अगर इसको 4800 के बराबर करना होगा बाय चांस, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 4900 में से हमें 100 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्लैक वेरिएबल ऐड किया था, अब ये जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है ना, वो हमें माइनस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 100 ज्यादा है तो वो 100 हमें माइनस करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा -s1। तो यहाँ पर हम क्योंकि सरप्लस एक्स्ट्रा जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस वेरिएबल को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, राइट, क्लियर। उसी तरीके से अब हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे 80x1 प्लस 50x2, इसको भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है 7200, तो इसमें से भी हम माइनस करेंगे s2 दूसरा वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, उधर हमने s1 s2 दोनों लिख देने हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ये दोनों ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारा अब कन्वर्ट कैसे होगा स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम में, हम लिखेंगे इसको मिनिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2, यहाँ पर हम ऐड ही करेंगे, ठीक है, 0s1 0s2, ठीक है, कोफिशिएंट है 0, राइट। और सब्जेक्ट टू हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे 20x1 प्लस 50x2 माइनस s1। अब अगेन हमने सारे शो करने हैं ना, s2 भी यहाँ शो कर देते हैं, तो लेकिन s2 का कोफिशिएंट 0 रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 0 इंटू s2 इज इक्वल टू 4800। और दूसरी इक्वेशन में हम लिखेंगे 80x1 प्लस 50x2। अब पहले हम s1 वाला लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं प्लस 0 इंटू s1 और माइनस s2 इज इक्वल टू 7200, ठीक है। और लास्ट में हमारे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स क्या बन जाएंगे, x1 x2 s1 s2 ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं जनरल प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। अभी इसमें वैसे एक दो चीजें और ऐड होती हैं, लेकिन जब वो हम डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे वो चीज हम तब बताएंगे, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में, तो वो कब और कैसे और क्यों ऐड करने हैं जब हम डिटेल में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तब हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पर भी, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि पहले केस में दोनों ही साइन लेस देन वाले थे कॉन्स्टेंट्स में, और इस वाली प्रॉब्लम में दोनों ही साइंस ग्रेटर देन वाले हैं। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कहीं पर एक कांस्टेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है, किसी दूसरे कांस्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब लेस देन वाला साइन है तो आपको स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, और जब जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आएगा वहां पर आपने सरप्लस वेरिएबल माइनस करना, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें जितना हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना क्योंकि काफी लेंथी प्रोसीजर है। तो लेकिन वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझनी है, सारी जो दो कंडीशंस हैं वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, और
हमें जनरल से कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप अच्छे से पढ़ लें। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।